नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 साइंस के 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के होंगे जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो टिश्यू नहीं होती है, वो क्या होती है, सेल होती है। और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ टिश्यू इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो पूछा गया है टिश्यू इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो टिश्यू को कैसे डिफाइन किया जा सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर गलत है। कलेक्शन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, नहीं डिफरेंट फंक्शन नहीं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, ये बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू। देखिए तो इसमें कहा गया इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू, तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, ये आपको यहाँ पर बताना है। एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, नहीं, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और स्पेशलाइजेशन आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अमीबा इज एन एग्जांपल ऑफ। अब अमीबा जो है ये कैसा एग्जांपल है, अमीबा मल्टी सेलर नहीं होता, अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलर होता है। तो यहाँ पर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। मल्टी सेलर क्या हो जाएगा, जैसे एनिमल्स हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, वो सब के सब क्या है, मल्टी सेलर है। प्लांट्स हो जाएंगे, ये भी मल्टी सेलर होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इन प्लांट सेल मेनली प्रोवाइड्स। देखिए सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में ही केवल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। तो पूछा गया है प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो मेनली क्या प्रोवाइड करता है, वो किस चीज में हेल्प करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली बिकॉज दे। अब देखिए एनिमल सेल जो है वो आसानी से अपना शेप चेंज कर सकता है, क्यों चेंज कर सकता है, क्योंकि लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और प्लांट सेल में आसानी से शेप नहीं चेंज हो पाता है क्योंकि उनमें क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय। तो देखिए प्लांट जो है अपना वो फूड खुद बना लेते हैं, तो जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब और भी यहाँ पे बैलेंसिंग कर सकते हैं, वैसे बैलेंसिंग का अभी बायोलॉजी में कोई काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन प्लांट्स। अब जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो किस टिश्यू की वजह से होती है, तो वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट मेनली अकर्स ड्यू टू। देखिए लेंथ में ग्रोथ हो रही है, अब लेंथ में जो ग्रोथ होगी वो किस मेरिस्टेम की वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये लेंथ की ग्रोथ आपको रूट में भी देखने को मिल सकती है और शूट में भी देखने को मिल सकती है। 11th, इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ मतलब होता है मोटापा जो होता है या चौड़ाई जो होती है वो जो बढ़ती है, ये किस वजह से बढ़ती है, किसकी प्रेजेंस की वजह से बढ़ती है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। 12th क्वेश्चन कह रहा है रीग्रोथ ऑफ ग्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ग्रास है वो रीग्रो कर जाती है कटिंग के बाद में, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। कई लोग सोचते हैं ये एपिकल की वजह से होता है, गलत है। एपिकल की वजह से नहीं होगा, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। तो इंटर कैलरी का एक एग्जाम्पल याद रखिएगा हमेशा कि जो ग्रास है, आप जितना भी ग्रास को कटवाते हैं वो फिर से बढ़ जाती है, तो वो किसकी वजह से बढ़ रही है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं उनको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 14 कह रहा है वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकॉज। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं।
मतलब वैक्यूल्स नहीं होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। इस मतलब क्यों नहीं होते ये आपसे पूछा गया है। दे आर अननेसेसरी गलत है, दे स्लो सेल डिवीजन बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो वैक्यूल होते हैं ये सेल डिवीजन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो अगर होंगे तो सेल डिवीजन धीरे-धीरे होगा, जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, डिफरेंशिएशन रिफर्स टू। देखिए डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है बताना है। सेल डिवीजन नहीं, सेल डेथ भी नहीं, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट। तो प्लांट की जो सबसे बाहरी लेयर होती है जो प्रोटेक्शन करती है, उस लेयर का क्या नाम है। देखिए सेल वॉल नहीं पूछा गया है, लेयर पूछी गई है और उस लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द क्यूटिकल लेयर मेनली प्रोवाइड मेनली हेल्प्स। देखिए क्यूटिकल लेयर जो होती है ये किस चीज में हेल्प करेगी प्लांट्स को, तो ये वाटर लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो वाटर लॉस में जो लेयर प्रिवेंट करती है उसका क्या नाम है, क्यूटिकल लेयर है। 18th क्वेश्चन कह रहा है रूट हेयर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रूट हेयर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ। तो देखिए रूट हेयर्स जो हैं वो किसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी नहीं, एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब जैसे वाटर हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सॉइल से जो एब्जॉर्ब होते हैं वो और ज्यादा और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 19th क्वेश्चन, स्टोमेटा आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन। अब देखिए स्टोमेटा क्या होता है, जो लीफ के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन होते हैं। तो ये पोर्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। 20th क्वेश्चन कह रहा है पैरेनकाइमा सेल्स। अब देखिए पैरेनकाइमा सेल जो होते हैं ये कैसे सेल होते हैं, तो इसमें दो प्रॉपर्टी पैरेनकाइमा सेल की याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, जब भी आपको पैरेनकाइमा मिले तो समझ जाइए लिविंग सेल होता है, और साथ ही साथ इसके वॉल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले पतले वॉल्स होते हैं इसके। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 21 कॉलन काइमा प्रोवाइड्स। देखिए कॉलन काइमा का क्या काम होता है, ये किस चीज में हेल्प करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कॉलन काइमा। स्केलेरन काइमा पूछा गया है, तो स्केलेरन काइमा सेल्स जो हैं ये कैसे होते हैं, तो ये डेड होते हैं और साथ ही साथ हार्ड होते हैं। जैसे आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखा होगा, हस्क ऑफ कोकोनट मतलब जब आप कोकोनट को छीलते हैं तो जो उसके ऊपर निकलता है, जिसको छीला आता है उसी को कहते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। तो इसमें कौन सा सेल होता है, स्केलेरन काइमा सेल होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हार्डनेस ऑफ स्केलेरन काइमा इज ड्यू टू। तो जो हार्डनेस है स्केलेरन काइमा में वो किसकी वजह से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है लिग्निन की वजह से। तो उसमें क्या होता है, लिग्निन होता है। 24th कह रहा है जाइलम ट्रांसपोर्ट। अब देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये पूछा गया है आपसे। तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा, और ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये रूट से किधर भेजेगा, शूट की तरफ भेजेगा। ठीक है, जबकि फ्लोएम जो होगा वो फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन वो यूनि डायरेक्शनल नहीं, वो मल्टी डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, अब फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो फ्लोएम जो है इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो फूड बनता कहाँ पे, लीफ में बनता है, लीफ से अलग अलग पार्ट्स तक वो ट्रांसपोर्ट होगा। 26 कह रहा है लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। अब जाइलम में जो लिविंग कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लिविंग कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, पैरेनकाइमा होगा। तो जाइलम पैरेनकाइमा इज दी करेक्ट आंसर, ये लिविंग कंपोनेंट है जाइलम में। सीव ट्यूब्स बिलोंग टू। अब देखिए सीव ट्यूब्स जो हैं ये क्या होते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, तो ये फ्लोएम में होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एपिथेलियल टिश्यू मेनली फंक्शंस इन। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम जब भी होगा तो वो कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है, कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू। 29th कह रहा है एपिथेलियल सेल्स आर। एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है एपिथेलियल सेल्स की, ये पूछा गया है आपसे। तो एपिथेलियल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है लूजली पैक्ड नहीं होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। 30th कह रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम इज फॉर। अब देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या काम होता है, ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल होते हैं इनका क्या होता है, इनका काम होता है डिफ्यूजन करने का। और डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है किससे किधर की ओर, तो हाई कंसंट्रेशन से किधर की ओर, लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और इसमें डिफ्यूजन के केस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत भी नहीं होती है।
31 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ब्लड कैसा है, ब्लड कैसा टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये बात याद रखिएगा। 32 कह रहा है रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, तो देखिए ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो प्लाज्मा की वजह से नहीं होता है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है किसमें, ब्लड में। तो अगर आपसे पूछा जाए लिक्विड पार्ट जो ब्लड का होता है, अप्रोक्सीमेटली ब्लड में 55% केवल क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो जो रेड पार्ट है, रेड कलर जो होता है ब्लड में, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और इस हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है, तो आयरन होती है, और ये आयरन जब ऑक्सीजन से मिलती है तो बना देती है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 बना देती है, और इसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। 33 प्लेटलेट्स हेल्प इन, प्लेटलेट जो है ये किस चीज में हेल्प करेंगे, ये बताना है आपको। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आरबीसी हेल्प करता है, बात याद रखिएगा। इम्यूनिटी में डब्ल्यूबीसी हेल्प करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स या सेल्स। क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी फंक्शन स्टॉप, देखिए डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं, डिफेंस का काम पूछा गया है, क्लॉटिंग और स्टोरेज, तो डिफेंस ही इसमें सही हो जाएगा। डिफेंस मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो डिफेंस मतलब लड़ाई झगड़े वाला डिफेंस ना समझ लीजिएगा इसको। 35 कह रहा है बोन मैट्रिक्स कंटेन्स, अब देखिए बोन मैट्रिक्स जो है उसमें दो चीजें होती हैं, फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है। अब फास्फोरस तो दिया नहीं लेकिन कैल्शियम सॉल्ट्स दिए हैं, तो बी ऑप्शन ठीक है। कार्टिलेजेस, अब देखिए कार्टिलेज जो होती है ये जैसे आपने कान देखा होगा, नाक देखी होगी, तो कान और नाक में क्या होती है, कार्टिलेज होती है, तो ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, स्केलेटल मसल्स आर। अब देखिए स्केलेटल मसल्स को हम लोग अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारे वो कंट्रोल में होती है, तो इसीलिए स्केलेटल मसल को क्या कहेंगे, वॉलंटरी मसल्स कहा जाएगा। 38 कह रहा है स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। अब स्मूथ मसल जो होती हैं ये किस चीज में पाई जाती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। हार्ट में नहीं, हार्ट में तो कार्डियक मसल्स पाई जाएंगी, बोन्स भी नहीं है, स्टमक इज दी करेक्ट आंसर। 39 कार्डियक मसल्स आर इन, अब देखिए कार्डियक मसल जो है ये कहाँ पाई जाएगी, हार्ट में पाई जाएगी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्रेन में जो मसल्स पाई जाएगी वो नर्वस या नर्व्स होंगे, नर्व सेल्स होंगे, इन्हीं की जो मसल्स है वो पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन इज। अब देखिए न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन जो है वो ब्रेन की सेल होती है, और ब्रेन की सेल को एक और नाम दिया गया नर्व सेल भी इसको कहते हैं। 41 कह रहा है डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, तो डेंड्राइट्स जो होते हैं ये न्यूरॉन में होते हैं, और डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, ये सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करती है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का फंक्शन याद रखिएगा कि ये दूसरे न्यूरॉन से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसको रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स करता है। एक्सॉन कैरीज इम्पल्स, अब देखिए एक्सॉन जो है वो सबसे लंबी आपने देखा होगा जो सबसे लंबी सेल का पार्ट होता है, नर्व सेल में सबसे लंबा जो पार्ट होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक, इसमें अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होगा। ठीक है, तो सेल बॉडी से दूर लेके जाता है एक्सॉन जो है वो सिग्नल्स को। आगे बढ़ते हैं, शोल्डर जॉइंट है। जब देखिए शोल्डर जॉइंट जो होता है ये कैसा जॉइंट होता है आपको बताना है। तो शोल्डर जॉइंट में आप देखेंगे तो ये जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एल्बो जॉइंट कैसा होता है, तो एल्बो आप देखेंगे एक ही डायरेक्शन में केवल मूव कर सकता है। तो एल्बो जॉइंट जो है, अब पूछा गया है 44th क्वेश्चन में, एल्बो जॉइंट जो है ये कैसा जॉइंट होता है, तो ये कैसा जॉइंट है, एक हिंज जॉइंट होता है। तो ये बात याद रखिएगा, केवल एल्बो जो है केवल एक ही डायरेक्शन में क्योंकि मूव करती है, तो ये जो जॉइंट कहलाएगा वो हिंज जॉइंट होगा। 45th क्वेश्चन पूछ रहा है जो नेक है वो कैसा जॉइंट है, तो नेक में जो जॉइंट होता है वो पाइवोट जॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि नेक जो है वो रोटेट कर सकती है, इसलिए ये जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट कहलाएगा, पाइवोट जॉइंट कहलाएगा। स्कल जॉइंट सारा देखिए, स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं, तो स्कल जो है आपको पता होगा मूव नहीं कर पाता है, फिक्स्ड होता है, तो इस वजह से जॉइंट कहलाएगा वो फिक्स्ड जॉइंट कहलाता है ये। ठीक है, ये मूव नहीं करता है स्कल, ये बात याद रखिएगा। टोटी पोटेंसी मीन्स, अब देखिए टोटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है। टोटी पोटेंसी का मतलब ये होता है कि होल ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा एक पर्टिकुलर सेल से, तो इसको कहेंगे टोटी पोटेंसी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जाइलम मोस्टली है, जाइलम में मेनली क्या होता है, तो ज्यादातर पार्ट आप देखेंगे जाइलम में वो उसमें डेड सेल ही देखने को मिलेंगे केवल पैरेन्काइमा को छोड़ के। फ्लोएम मोस्टली है, सब देखिए फ्लोएम जो है उसमें मेनली क्या होता है ये पूछा गया इसमें, तो फ्लोएम में मेनली लिविंग सेल्स होते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। 50th क्वेश्चन कह रहा है टेंडन कनेक्ट, तो आपको एक टर्म याद रखना है, एम टी बी आपको याद रखना है, तो मसल हो गया, टेंडन हो गया, बोन हो गया।
तो मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा था? तो टेंडन का काम क्या है? टेंडन किसको-किसको कनेक्ट करता है? तो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, तो बी ऑप्शन सही है। और बोन्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है? तो ये लिगामेंट्स करते हैं। तो लिगामेंट्स भी याद रखिएगा और टेंडन्स भी याद रखिएगा, दोनों का फंक्शन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 51st क्वेश्चन देखेंगे, लिगामेंट कनेक्ट्स। अब लिगामेंट किसको-किसको कनेक्ट करेगा? तो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। 52 कह रहा है एनुअल रिंग शो। अब एनुअल रिंग जो है ये क्या शो करेंगी, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो मेनली किसमें देखने को मिलती है? पेड़ को जब आप कट करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से जो जो उसकी चौड़ाई होती है, इस तरीके से उसमें रिंग्स बन जाती है, तो वो एज को शो करती है। हर साल एक रिंग बनती है, तो जितनी रिंग्स बनी आप समझ जाइए उतना ही बूढ़ा पेड़ हो चुका है, मतलब उतनी एज हो चुकी है पेड़ की। 53rd कह रहा है लेटरल मेरिस्टेम कॉजेज। अब लेटरल मेरिस्टेम से क्या होता है? तो इससे लेंथ नहीं बढ़ती है तो एपिकल से बढ़ती है, ये गर्थ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। 54th कह रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प्स। अब देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है ये किस चीज में हेल्प करेगी? तो ये ग्रोथ लेंथ में नहीं, ये तो एपिकल करेगा, रीग्रोथ में हेल्प करती है। जिससे ग्रास वाला एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। 55 जाइलम एंड फ्लोएम्स फॉर्म। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम जो है मेनली क्या फॉर्म करती हैं? तो एक तरीके से वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। 56 कह रहा है एपिडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ। एपिडर्मिस जो है किसका पार्ट है आपको बताना है? तो ये डर्मल टिश्यू का पार्ट है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। 57 दो क्वेश्चन और है, 57 और 58। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स। अब देखिए मस्कुलोस्केलेटल मतलब इसमें मसल्स भी हैं और स्केलेटल भी है। स्केलेटल होगा तो इसमें जॉइंट्स भी होंगे, तो बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स तीनों चीजें जब होती है तो उसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहा जाएगा। 58 है हमारा आज का आखिरी सवाल है रिब केज प्रोटेक्ट्स। अब रिब केज जो है ये किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा ये बताना है आपको। तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं करता है, लिवर को भी नहीं करता है, हार्ट और लंग्स को करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 58 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू नोट्स और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।